हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में। और आज हम लोग क्लास 10th का एक स्टोरी पर ध्यान देंगे। जैसे कि आप लोग को पता है, जो क्लास 10th की इंग्लिश है वो 3 भागों में बटी हुई है, ग्रामर को छोड़ करके, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। तो आज हम सप्लीमेंट्री का पहला लेसन पर नज़र डालेंगे। तो ये मेरे पास बुक है और आज हम लोग देखते हैं पहला लेसन क्या है। पहला लेसन, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस यानी वो आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया या वादा बरकरार रखा। यह है थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। आई होप आप सभी लोग थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुने होंगे। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। 1847 यानी 1847 पे इनका जन्म हुआ था अमेरिका में, यूएसए में। जब भी आप अपने घर की लाइट जलाते होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आज लाइट अगर आप जला रहे हैं तो किसकी वजह से जला रहे हैं? हाँ, थॉमस एल्वा एडिसन की वजह से। ये जो चैप्टर है बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये रियल स्टोरीज पर है। इसमें थॉमस एल्वा एडिसन की लाइफ पर बताया गया है, लाइफ पर प्रकाश डाला गया है। कुछ दुर्घटनाएँ, कुछ फ़नी मोमेंट्स यानी कि मस्ती, कुछ इस तरह की चीज़ें इसमें हैं। और चलिए फिर देखते हैं हम लोग क्या है इसमें टेक्स्ट के साथ। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस एल्वा एडिसन। सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर, क्लास 10th यूपी बोर्ड। When you want to read at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch, आप बड़े आराम से साधारण तरीके से एक स्विच को प्रेस करते हैं, दबाते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव यू लाइट, और इलेक्ट्रिक लैम्प यानी विद्युत से चलने वाला जो लैम्प है वो आपको प्रकाश प्रदान करता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, किसने इलेक्ट्रिक लैम्प बनाया? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, वह एक अमेरिकन थे जिनका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन अपने चाइल्डहुड में यानी बचपन में उनको बहुत ज़्यादा पसंद था एक्सपेरिमेंट्स करना यानी प्रयोग करना। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। कह रहा है कि बचपन में उनको प्रश्न पूछना बहुत ही ज़्यादा पसंद था और वह तब तक सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं होते थे जब तक कि उनको सही उत्तर ना मिल जाए। There are many stories about his childhood and here are a few of them। कह रहा है उनके बचपन से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं जिनमें से कुछ यहाँ पर बताई गई हैं। One day, एक दिन, when, जब यंग एडिसन वॉज एट स्कूल, जब यंग एडिसन स्कूल में था यानी युवा एडिसन जब स्कूल में था, द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रेन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। जब वह स्कूल में था तो टीचर, अध्यापिका, उसे एक चिड़ियों के बारे में एक कहानी उनकी क्लास को बता रही थी, उस क्लास को जिसमें वो पढ़ रहे थे। ही गॉट अप, वह खड़े हुए, एंड आस्क्ड द टीचर, और टीचर से पूछा, अध्यापिका से पूछा, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। कह रहा है मैडम, इंसान, मैन यानी इंसान, चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकते हैं? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। अध्यापिका ने उसको जवाब दिया कि बच्चे, क्योंकि इंसान के पास पंख नहीं होते हैं, जैसे कि चिड़ियों के पास पंख होते हैं उस तरीके से इंसान के पास पंख नहीं होते हैं, इसलिए वो नहीं उड़ पाती हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। उस बच्चे ने, उस छोटे से बच्चे ने यानी कि जो एडिसन थे उस टाइम पे, उन्होंने कुछ समय के लिए सोचा और फिर से पूछा, आस्क्ड हर अगेन, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। बट काइट्स हैव नो विंग्स, पतंग के पास भी तो पंख नहीं होते हैं लेकिन हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। अन्य सभी बच्चे हंस पड़े और वो टीचर ने अपना आपा खो दिया। शी थॉट, उसने सोचा या उसे लगा, द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, कि लड़का जो है वो क्या है, दुष्ट है, शैतान है। एंड और शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उसके पेरेंट्स को बुलाया, यानी थॉमस एल्वा एडिसन के पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि इस बच्चे को यहाँ से ले जाइए, इसको यहाँ से हम लोग निकालते हैं।
एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened. जब यह हुआ तो एडिसन मात्र 8 वर्ष का था. Young Edison found in his mother his best teacher. यंग एडिसन ने पाया कि उसकी माता जो हैं उसके लिए सबसे अच्छी अध्यापिका हैं. She was patient enough to answer all his questions. उनके पास इतना पर्याप्त पेशेंस था, धैर्य था, जिसके द्वारा वो थॉमस अल्वा एडिसन के सभी प्रश्नों के जवाब दे पाती थी. एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस. और उनकी सहायता से और उनके गाइडेंस में उसने यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस की. ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली. वो चीज़ों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही नज़दीक से ऑब्जर्व किया करते थे. एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे प्रयोग किया करते थे. सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली बट ही लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. कुछ एक्सपेरिमेंट्स उनके क्या हुआ करते थे, सिली हुआ करते थे, बेवकूफ़ी भरा हुआ करते थे, बचकाने हुआ करते थे. बट ही लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. लेकिन तब भी उन सब में से वो बहुत सारी चीज़ें सीखा करते थे. वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड. एक सुबह वह एक चिड़िया को देख रहे थे. इट फ्लू, वो उड़ी, इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड. वो उड़ करके ज़मीन पर आती है. पिक्ड अप अ फ्यू वॉर्म्स, कुछ कीड़े लेती है. इन इट्स बीक, अपनी चोंच में. एंड फ्लू अवे, और फिर से उड़ जाती है. दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया. इस बात ने यंग एडिसन को एक आइडिया दे दिया. यंग एडिसन में तो वही जो छोटा सा था. द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई. चिड़िया इसलिए उड़ पाती है या उड़ने के लायक है बिकॉज इट ईट्स वॉर्म्स, क्योंकि वो वॉर्म्स यानी कीड़े मकोड़े खाती है. मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वॉर्म्स, ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से कहा कि इंसान भी उड़ सकता है यदि वो कीड़े मकोड़े खाता है तो. ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन सम वन. वो किसी के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करना चाहता था. ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वॉर्म, बीट देम इनटू अ पम्प एंड मिक्स्ड इट इन वाटर. उसने क्या किया, उसने थोड़े से कीड़े पकड़े और उसको पीट डाला, उसको एकदम कचुम्बन निकाल दिया और मिक्स्ड इट इन वाटर, और पानी में उसको मिला दिया. ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर. उसने क्या किया, उस मिक्सचर को सर्वेंट गर्ल यानी कि नौकरानी बच्ची को दिया, नौकरानी जो थी वहाँ पर उसको दिया. एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर. यह एक अद्भुत मिक्सचर है. इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसको पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड. तुम आकाश में चिड़िया की तरह उड़ पाओगी या उड़ सकती हो. कम ऑन, ड्रिंक इट एंड सी. चलो इसे पी लो और देखो क्या होता है. द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर. बेचारी लड़की ने उसका भरोसा कर लिया और उस मिक्सचर को, उस मिक्स को जो उसने किया था कीड़े मकोड़ों के साथ मिक्स किया था, उसको पी ली. वेल, खैर, शी डिडेंट फ्लाई बट शी फेल इल. वो उड़ तो नहीं पाई लेकिन वो बीमार हो गई. यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली. एडिसन की माता ने उसको वार्निंग दी कि ऐसे बेवकूफ़ी भरे एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग दोबारा मत करना. वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर. एक बार जब वो अपनी माता के साथ पोल्ट्री फार्म, मतलब जहाँ पर अंडे बिकते हैं, जहाँ पर अंडे दिए जाते हैं, वहाँ पर गया. देयर ही सॉ अ hen. वहाँ पर उसने एक मुर्गी को देखा. इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग. वो अपने अंडों पर बैठी हुई थी. ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट. उसने अपनी माता से इसके बारे में पूछा. एंड शी आंसर्ड, और उसकी माता ने उत्तर दिया, द hen इज हैचिंग इट्स एग. यानी जो मुर्गी है वो अपने अंडों को से रही है. आफ्टर सम टाइम चिकन विल कम आउट ऑफ द एग्स. कुछ समय बाद चिकन्स यानी कि मुर्गी के बच्चे इन अंडों से बाहर आ जाएंगे. वाई कांट आई हैच द एग्स, थॉट यंग एडिसन. यंग एडिसन ने अपने मन में सोचा कि मैं क्यों नहीं अंडों को से सकता हूँ. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट अ डजन एग्स. उसने 1 दर्जन अंडे लिए.
एंड और सेट ऑन देम और उन पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम वो उन पर से कुछ समय बाद खड़ा हुआ उठा, बट लेकिन ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स लेकिन उसको कोई भी चिकन्स यानी कि मुर्गी के बच्चे नहीं मिले। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड इट्स हिज शर्ट्स। कह रहा है केवल उसने क्या किया था, केवल उसने सारे अंडे फोड़ दिए थे, खराब कर दिए थे और स्पॉइल हिज शर्ट्स और अपने जो कपड़े पहने थे उसको पूरा गंदा कर दिया था। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे। उसकी माता ने उस दिन उसको बहुत पीटा। अ रियली फनी बॉय वॉजंट ही। वो बहुत ही ज़्यादा फनी बॉय था, शरारती बच्चा था, मजाकिया बच्चा था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स। वो इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में क्या हुआ, फेल हो गया। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम। लेकिन उन सभी में से उसने कुछ ना कुछ सीखा। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग। उसने ये सीखा कि उसकी जो युक्तियां थीं, आइडिया थीं, वो क्या थी, वो गलत थी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स। वो किताबों पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था, किताबों का बहुत शौकीन था। एंड और रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम। और बहुत सारी किताबें वो पढ़ भी चुका था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड। उसके फादर उसे हर एक किताब पढ़ने का 25 सेंट दिया करते थे। सेंट वहाँ का पैसा है, अमेरिका का। ही रीड वाइडली with the pocket money he bought more books and set up a small laboratory। कह रहा है जो भी पैसे वो पाया करता था अपने पिताजी के द्वारा, यानी जब वो किताबें पढ़ता था तो उसके पापा उसको पैसे दिया करते थे, तो क्या करता था वो, ही बॉट मोर बुक्स। उन पैसों से वो और ज़्यादा बुक्स खरीद लिया करता था, इधर उधर नहीं खर्चा करता था। एंड सेट और उसने बनाया अब स्मॉल लेबोरेटरी। और उसने एक छोटी सी लेबोरेटरी जिसे प्रयोगशाला बोलते हैं हिंदी में, उसको उसने सेट कर दिया, बनाया। हिज मदर इनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट। उसकी माता उसे इनकरेज करती थी और उसकी मदद भी करती थी उनके एक्सपेरिमेंट में। आफ्टर समटाइम्स एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। कुछ समय बाद एडिसन को ऐसा लगा कि उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है। एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम। और ज़्यादा किताबें चाहिए थीं, एज ही रीड ऑल द बुक्स, क्योंकि उसने सारी किताबें जो उसके पास थीं घर में उन सब को वो पढ़ चुका था, इसलिए उसको और ज़्यादा किताबें चाहिए थी। He wanted to go out and see new places। वो बाहर जाना चाहता था और बाहर जाकर के नए प्लेसेस, नए स्थानों को वो देखना चाहता था। एंड न्यू पीपल, और नए लोगों से वो मिलना चाहता था। He wanted to read new books। वो नई किताबें पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने नॉलेज को वो और ज़्यादा विकसित और ज़्यादा इम्प्रूव और ज़्यादा बढ़ाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन रेलवे। इसलिए उसने डिसाइड किया, निर्णय ले कि वो रेलवे में एक नौकरी करेगा, जॉब ज्वाइन करेगा। एट फर्स्ट, शुरुआत में हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड। शुरुआत में उसके पेरेंट्स को यह आइडिया अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह मात्र 12 वर्ष का था। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन। लेकिन बाद में उसके पेरेंट्स क्या हुए, एग्री कर गए, उससे सहमत हो गए जब उन्होंने, यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने निर्णय के लिए सही चीज़ें बताई कि मैंने ऐसा निर्णय क्यों लिया है, तब वो लोग भी खुश हो गए। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट। कह रहा है कि इसलिए वो जॉब ज्वाइन करता है रेलवे में वो एक पेपर बॉय की तरह, यानी पेपर बांटने, जो पेपर देते हैं लड़के, उसकी तरह एक नौकरी करने लगा। और ट्रेन में ही यहाँ वहाँ जाया करता था वो। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वो न्यूज़पेपर बेचा करता था। स्वीट्स, मिठाइयाँ बेचा करता था। एंड फ्रूट्स, और फल भी बेचा करता था। एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले दिन ही उसने $2 कमा लिया।
ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माता से कहा, एट सुपर दैट नाइट, वो अपनी माता से बोला कि बहुत ही मज़ा आ गया, सुपर मज़ा आ गया उस रात में। टेक दिस डॉलर, इस डॉलर को लो मदर, माता जी। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम वॉट आई अर्न, एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। उसने कहा कि मैं हर रात $1 आपको दूंगा जितना भी मैं कमाऊंगा उसमें से। ठीक है, आज के लिए बहुत है, नेक्स्ट पार्ट कल मैं अपलोड करूंगा, तो कल भी आप लोग देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत लंबी वीडियो हो गई है ये। ठीक है, ओके, बाय बाय।